नाज़रीन, चाहता तो मैं ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से टिकटों का जो ऐलान किया गया है, इस हवाले से अवाम की राय लेने के लिए चौक घंटा घर में मैं खुद जाता और वहाँ पर चूँकि पूरे डिवीज़न से लोग आए होते हैं तो उनसे पूछता कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की जो बंदर बांट या तकसीम की है, क्या ये सही फैसले हैं। लेकिन नाज़रीन, आप अपने दिल पर हाथ रख कर ख़ुद बताइए कि फैसलाबाद सिटी या शहर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी टिकटों के हवाले से जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इनमें से जीत सकते हैं। अभी चूँकि तमाम लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं, जिसको भी टिकट मिली है, ज़ाहिर बात है खुशी मनाना उसका हक़ है। वो कमज़ोर है, मजबूत है, ये उसके बाद का सवाल है। और उसके हल्के में पोजीशन क्या बनेगी, कौन उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, कौन ही पार्टी में से उसके लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं डरावना ख्वाब साबित होगा, ये अभी हम चूँकि ईद के दिन हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी ऐसी बात की जाए। और एक और चीज़ भी, जिन लोगों को, अच्छा इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स थे, पुराने लोग थे, उनको नवाजा गया। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको वो, जिस तरह आपने ऑडियो लीक सुनी थी राना शौकत साहब के हवाले से। अच्छा, राना शौकत साहब तो इस ऑडियो लीक का बेचारे निशाना बन गए, क्योंकि वो ऑडियो लीक बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी और उसका नज़ला जारी बात है उन पर ऊपर गिरना था। क्योंकि अगर फिर भी राना शौकत को टिकट दिया जाता तो ये फिर सीधा सीधा जिसे कहते हैं कि इमरान खान और PTI के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि इंतहाई गलत फ़ैसला कहा जा सकता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया की नज़र में आ चुका था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। बल्कि आपको याद होगा नाज़रीन के जब 2014 का धरना चल रहा था तो हमारे जड़ांवाला के एक पठान थे, उन्होंने बेचारों ने वहाँ पर तंदूर लगाया, बड़े मेहनतें की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको दोबारा मुंह तक लगाना जो है गवारा न किया। ऐसा ही सीन हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में भी एक ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बेचारों ने पिछले 4 महीने पूरे वहाँ पर ना सिर्फ तंदूर क्या, लंगर का पूरा इंतज़ाम और पता नहीं किस किस तरह से खिदमात अपनी दी। और उनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी खातर में नहीं लाया गया। और टिकट्स जो है वो इस तरह दी गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में भी इस वक्त बेचैनी जो है वो शदीद तरीन पाई जाती है। ख़ास तौर पर जिन्होंने ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने राना सनाउल्लाह को हराया था 6000 वोटों की लीड से, मियाँ वारिस अजीज़, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। शकील शाहिद जो शहर के MP थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उसके साथ साथ और नाम लिया जा रहा है जी कि हाफिज़ मुमताज़, तो चूँकि नाज़रीन हाफिज़ मुमताज़ साहब और चौधरी ज़हीरुद्दीन ये MNA के उम्मीदवार हैं और उन्होंने टिकट अप्लाई ही नहीं किया था, इसलिए उनको टिकट ना मिलना या उनकी वो तो बिल्कुल बात भी नहीं बनती। चूँकि चौधरी ज़हीरुद्दीन के भतीजे जो हैं चौधरी तैमूर, उनको जड़ांवाला से टिकट जो है वो दिया गया है, तो इसलिए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पैदा होता। और जो हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं, उनके पैनल के दोनों बंदे जो थे, आरिफ गिल साहब और आदिल परवेज़ गुज्जर साहब, उन दोनों को टिकट जो है अनाउंस हुआ। तो इसलिए ये कहना कि जी हाफिज़ मुमताज़ साहब भी, उनको भी नहीं पूछा गया या चौधरी ज़हीरुद्दीन, तो ये गलत बात है। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे टिकट्स ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में राइट भी हैं, लेकिन आपने अपने दिल पे हाथ रख के ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने लोग हैं जो जीत सकते हैं। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं कहता हूँ मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी जो ये कहेगी कि ये टिकट्स जो हैं इनकी तकसीम से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़ीद मजबूत हुई है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी देखें कि उन्होंने आखिरी वक्त में आके, हालांकि ये आज तय था कि तमाम पार्टियों ने अपने टिकट्स देने थे और आज निशानात मिलने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ट्रैप में भी आई और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और ऐसी अनाउंसमेंट की जिससे उनके अपनी सफ़ों में जो है वो आप यकीन मानने के इस वक्त भूचाल आया हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेचारों ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और कई ऐसे खुशनसीब हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया, उनको टिकट दिया भी गया है। और ये भी चूँकि ईद के दिन है इसलिए हम इस हवाले से बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम हलकों में मैं खुद जाकर आपको ज़रूर बताऊँगा कि कौन कितने पानी में है, क्या वो वहाँ से सीट निकाल भी सकता है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना जिसे कहते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला था, बुरा फ़ैसला था। इस हवाले से भी ये इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में मैं आपको इन तमाम हलकों की विज़िट करके अवाम की राय, जो इनके जो वोटर्स होंगे, वहाँ के उस हलके की रहने वाली रहायशी अवाम होगी, तो वो बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उनके व्यूज़ भी दिखाऊँगा। लेकिन नाज़रीन, एक सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई
कि टिकटों में जिसे कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी जो है वो नवाजा गया जिनकी हल्के में कोई वर्थ नहीं है, जिनका हल्के में कोई नामो निशान नहीं है। मैं इसलिए आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ये एक जनरल परसेप्शन के ऊपर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो थे बेचारे इस उम्मीद में थे कि वो उनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन ये तो एक ऐसी बात हुई कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को प्लेट में रख कर एक किस्म का आपने पूरा फैसलाबाद दिया है, और ये आने वाला वक्त जो है इस हवाले से आपको बताएगा भी कि ये कितने गलत फैसले थे। हाँ, इसमें कुछ ऐसी सीटें ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवारान की सूरत में सामने हैं, लेकिन बदकिस्मती वही है कि ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखी जाती। ग्राउंड में जो असल उम्मीदवार की जो हैसियत है या उम्मीदवार की जो एक वहाँ पे वैल्यू है या उसकी जो एक वो स्टेटस है वो देखना चाहिए था। पार्टियों ने मुश्किल जो है बहुत कम जो है वो इस हवाले से नज़र की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से मुतमिन हूँ कि मैंने जिन जिन हलकों में सर्वे किए थे और वहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवारान थे उनमें से तकरीबन बेशतर लोगों को टिकट मिला है। इसमें इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उनको टिकट मिलना चाहिए था लेकिन उनकी जगह किसी और को टिकट मिला। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी बात उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स हैं। लेकिन नाज़रीन, अवाम क्या चाहती है, अवाम इस हवाले से क्या अपनी राय रखती है? अभी चूंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप समझ लें कि 14 मई को इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये टिकट्स जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक धड़ेबंदी का बायस ज़रूर बनी है। इन टिकट्स के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होगा और ये टिकट्स जो हैं ये दोबारा जारी होंगी, और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको अपना जो रवैया है या जो अपनी एक एफिलिएशन है पार्टी के साथ वो हर सूरत में कायम और दायम रखनी पड़ेगी, वरना जिसने भी बागियाना सोच अपनाई तो वो चूँकि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, जब भी दोबारा इलेक्शन होगा तो दोबारा पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो उस वक्त ये फिर लोग कंसिडर नहीं होंगे जो बागी हो चुके होंगे। तो इसलिए लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जो इस वक्त अनाउंस हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वैसा नहीं चाहेगी कि जो टिकट अनाउंस हो चुके हैं, जो जिनको अब सामने लाया जा चुका है, तो उनका टिकट छीन कर किसी और को दिया जाए। तो ये भी बड़ी हाँ, इक्का दुक्का ऐसे केस होंगे, लेकिन आप मेजॉरिटी की जो है वो आप इसमें हवाले से नहीं कह सकते। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपसे ज़रूर इस प्रोग्राम की तौर से पूछना चाहूँगा कि आप ज़रूर बताइएगा मेरे इस प्रोग्राम पे कि कौन सा ऐसा तगड़ा उम्मीदवार है फैसलाबाद का और कौन कमज़ोर उम्मीदवार है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह टिकटों की बंदरबांट की है उससे उन्होंने अपना ये जो मुस्लिम लीग नून को जो है अपना फैसलाबाद जो है प्लेट में रख कर दे दिया है, या कोई ऐसा आप समझते हैं कि इसमें प्लस पॉइंट्स भी हैं? तो मैं अभी अपनी राय का कोई भी इजहार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ईद के दिन हमारे सारे मुस्लिम लीग नून वाले, पीटीआई वाले, तमाम जमातों वाले हमारे भाई हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको अपनी खुशियाँ जो है वो देखना नसीब करे। और इस हवाले से हाँ, एक ज़रूर है कि अब हमारे जैसे बंदे के लिए भी, तालिब इल्म के लिए भी बड़ा ज़्यादा आसान हो गया कि अब एक बंदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समझ लेके हल्के में आ गया है। मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे वैलिड और सॉलिड बंदा पहले ही मौजूद है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए भी अब आसानी होगी अवाम से पूछने में कि आप किसको ज़्यादा मजबूत समझते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पर जिन लोगों को टिकट दिए हैं और इनके हल्कों में जाकर हम ज़रूर अवाम की राय जानेंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आया इस बंदे को, जिस बंदे को आपके हल्के का टिकट दिया गया है, और ये कोशिश करेंगे हम यूनियन काउंसिल लेवल तक करें और वहाँ के जो डीप रूटेड लोग हैं या जहाँ पे जो एफिलेशन वाले लोग हैं, वहाँ पे मेन चेयरमैन हज़रात हैं या इस तरह के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके पास हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे और पूछेंगे क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट की तकसीम के हवाले से किया है, ये ठीक है या गलत है। बहरहाल तमाम उम्मीदवारान को, तमाम हमारे दोस्तों को जिनको भी टिकट मिले हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा नाज़रीन कि इस टिकट के लिए बेचारे उम्मीदवारों ने अपने तन मन धन की बाजियाँ लगाईं। यहाँ पर इलेक्शन से पहले उन्होंने रैलियाँ निकाली, करोड़ों के खर्चे किए, और जब टिकटों की बारी आई तो ऐसे चेहरे भी सामने आए जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका हल्के में कोई मैं कहता हूँ दूर दूर तक उनका कोई जीतने का चांस नहीं है। और कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पे इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, तो वो सीधी सीधी अगले बंदे की, जिसे कहते हैं कि जीत की सूरत में वो सामने आएगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो ग्राउंड, क्योंकि अवाम जो है वो ज़ाहिर बात है, ये सबसे बड़ी चीज़ अवाम है। अवाम जिस भी बंदे के साथ होगी आप समझ लीजिए कि वही जीतेगा। और जिस पार्टी में मैं इस हवाले से ज़रूर इंशाल्लाह अपनी कोशिश और अपना एक जो स्ट्रगल का सिलसिला वो ज़रूर करूँगा कि ईद उल फितर के बाद इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ताला इन तमाम हलकों में खुद जाऊंगा और ख़ुद जाकर वहाँ की आवाम से, वहाँ के रहने वाले प्रोमिनेंट लोगों से ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस साहब को, जो आपके हल्के में MP के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, टिकट दिया है, ये सही फैसला है या गलत। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।